जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार, एक बार फिर हम नवीन सर के ऑफिस आए हुए हैं द प्लेटफॉर्म, और ये समझने आए हैं सिविल कोड के वैकेंसी जो आई है 7,000 प्लस है, 7500 के आसपास है। और उसको लेकर क्योंकि जिस तरह से फॉर्म का रेट उसमें रखा गया है, हर पोस्ट के लिए 800 रुपया ऐड किया गया है। अगर 4 पोस्ट आप स्टेनोग्राफर वगैरह सबका ऐड कर देते हैं तो 3,000 के आसपास एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा। उसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं जिसमें कि शॉर्ट हैंड को लेकर दोनों लैंग्वेजेस कर दिया गया, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद टाइपिंग को लेकर हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया गया। तो इसको लेकर कई सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट के मन में अभी हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे नवीन सर से कि क्या इस पे हो सकता है सर, और क्या ये इतना रेट क्यों है फॉर्म का, क्या लगता है? ये तो सिविल कोड बताएगा कितना रेट क्यों है और क्या हो सकता है, ये भी वहीं से पता चलेगा। हम लोग तो समीक्षा ही इसकी कर सकते हैं। हाँ। कि स्टूडेंट्स को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा जाती हो रहा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है, अभी तेजस्वी जी ही शायद बोले थे कि स्टूडेंट को फॉर्म का फ्री कर देंगे हम। फ्री कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक वैकेंसी, अगर सिविल कोड की वैकेंसी को एक वैकेंसी माना जाए तो 4 अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी इसमें आई है, जिसमें शुरू के 3 पोस्ट क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का, ये तीनों के लिए 800 रुपया करके फी लिया गया, 2400। इसके बाद एक प्यून या अर्दली का पोस्ट है, उसके लिए 600 रुपया। तो अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जो चारों पोस्ट भरेंगे तो 3,000 रुपया तो सिर्फ ऐसे फॉर्म भरने में लगेगा। इसके अलावा सब चीज़ का सर्टिफिकेट का राय देने के लिए, तो अभी बच्चे तो सर्टिफिकेट के लिए भी परेशान हैं। सर्टिफिकेट हाँ, कहीं उसमें मनमाना पैसा वसूला जा रहा है सर्टिफिकेट के नाम पर। तो आखिर शिकार तो बच्चे हो रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी ये है कि पहला वैकेंसी है सिविल कोड का कि जिन्होंने स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को रख दिया है कि बच्चे दोनों देना उनको अनिवार्य है, हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड। हाँ, दोनों शॉर्ट। तो हमको लगता है कि 5% भी ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं कि जो दोनों आता होगा। एक सीखते हैं, एक ही सीखने में पसीना छूटता है। हाँ, दोनों कहाँ खराब होता है एक ही में। तो हमको पूरा भरोसा है कि मोर देन 50% सीट स्टेनोग्राफर का खाली रह जाएगा। और क्वालिटी भी निश्चित रूप से दोनों को मांगेगा तो बच्चों का प्रभावित होगा उससे। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और 1500 प्लस सीट है, ये स्पेशल स्टेनोग्राफर के लिए मामूली वैकेंसी नहीं हुआ। तो ये क्या मंशा है, ये तो बिहार सिविल कोड ही बताएगी कि आप क्या सोच करके ये दोनों चीज़ रख दिए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसमें भी आप दूसरे कोर्ट रीडर पोस्ट के लिए देखिए, कोर्ट रीडर पोस्ट में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग खोजा जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसका एकदम मामला क्लियर होता है। एक भी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा इस तरह का कंडीशन वहाँ पर। तो स्टेट ये कोर्ट ज़्यादा, और ये सब हुआ बिना पूर्व सूचना के, कि पहले बताया नहीं गया। सूचना इसमें क्या, दोनों लैंग्वेज रखने वाले हैं। ये सूचना क्या, ये तो मोनोपोली है। मोनोपोली है सिविल कोर्ट का कि इस तरीके से कंडीशन रखा है। आप समझिए कि लगता है कि ये पैसा उगाने का एक माध्यम हो गया है। इतना आप पैसा लीजिएगा स्टूडेंट से, और निश्चित रूप से बेरोजगारी का जो स्थिति है, अभी बिहार एसएससी का 9.25 लाख फॉर्म भराया है। 9.25 लाख, जबकि वो ग्रेजुएट लेवल का था। हाँ, हालांकि ये भी ग्रेजुएट लेवल है, लेकिन इसमें प्यून का जो पोस्ट है वो 10th लेवल का है। सबसे ज़्यादा भीड़ भी वहीं रहना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट सिविल कोर्ट करेगी। कर रही है कोर्ट, सिविल कोर्ट, जहाँ से जस्टिस का लोगों को उम्मीद होगा, उनके उसमें जाने वाले स्टूडेंट्स का ही ये हाल वहाँ पे किया जा रहा है। प्यून के वैकेंसी के लिए अगर ये हाल होगा, इतना सारा फॉर्म का चार्ज होगा, तो बताइए कि क्या दिक्कत होने वाली है। तो स्टूडेंट इस पर लगातार कमेंट कर रहे हैं और इस पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बेसिकली कौन सुनेगा? स्टूडेंट तो की तो मजबूरी है, अब वो आखिर करें तो क्या करें। वैसे ही स्टूडेंट तो मजबूर होता ही है, उसको आर्थिक दिक्कत हमेशा रहती है। अब फॉर्म एक फॉर्म भरने में इतना पैसा लगेगा। एक तो गार्जियन अपने परेशान रहते हैं और कितना कष्ट से बच्चों को बाहर रहने के लिए भेजते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखेंगे पटना की ही हम बात करें तो आप लॉज घूमिए एक बार, कितना छोटा रूम में बच्चा सब रहता है, खुद से बनाता है, इस चाहत में कि किसी भी तरीके से हमारा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और हमारी ज़िंदगी को एक नया मुकाम हासिल हो, एक नई दिशा मिले।
इसके लिए। लेकिन आप सहयोग, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए, आप ही के बच्चे हैं और किस तरीके से आप इससे पेश आ रहे हैं और कितना इस पर एक तरीके से जुल्म ही इसको हम तो कहा कहेंगे जाए। सर कि नीतीश कुमार जी तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे तो बात की बात है। तेजस्वी जी बहुत दावा करते हैं कि सस्ता फॉर्म हो, सुशासन की बात हो और सबकी कार्रवाई, सबकी सुनवाई की बात करते हैं। वो तो सुनवाई होनी चाहिए सर। और इतना रेट आप एक फॉर्म में रखिएगा स्टेट, और जबकि पता है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, आप इससे वाकिफ़ हैं, तो ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और स्टूडेंट को हम कहेंगे कि ट्विटर पे टैग करके ज़रा तेजस्वी जी को लिखिए आप कि इस बारे में उनकी राय क्या है। बाकी जो भी और सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे कि छात्र से जितने भी जुड़े मुद्दे हैं, नवीन सर से जितना भी हो सकेगा सवाल आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम फिर आएंगे और इन्हें तकलीफ देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बाकी सच बिहार पे ये फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।